हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आपको पता है कि हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल्स में आज का जो डेट है वो क्लास 10th का टॉपिक पढ़ाने का है। ठीक है, तो क्लास 10th का जो टॉपिक्स है वो आपका आज केमिस्ट्री क्लास होने वाला है। और केमिस्ट्री क्लास का चैप्टर 1 जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। मतलब आज का टॉपिक्स में हम लोग क्लास 10th का जो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर होता है केमिकल रिएक्शंस, उसमें बहुत कुछ सीखने वाला है। जैसे कि केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, केमिकल इक्वेशंस क्या होता है, केमिकल इक्वेशंस को आप बैलेंस कैसे करोगे, है ना, सारा कुछ हम इसमें सिखाने वाले हैं। केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं वो सारा टॉपिक्स हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहला पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। ये देखो, आराम से समझते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, देखो, अगर आप क्लास 10th के बच्चों से पूछोगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है तो वो फटाक से आपको बताएगा कि अगर कोई भी दो सबस्टांस अगर आपस में रिएक्ट करता है, रिएक्ट करने के बाद, रिएक्शन होने के बाद एक न्यू सबस्टांस, न्यू प्रॉपर्टीज फॉर्म करता है, दैट इज द केमिकल रिएक्शंस, है ना। केमिकल रिएक्शंस का मतलब ये होता है यार कि व्हेन टू और मोर देन मैटर्स या टू और मोर देन सबस्टांस आर रिएक्ट to form a new substance, that is the chemical reactions, है ना। देखो, तो हम लोग एक डिफिनेशंस भी लिख लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन in which produce a new substance, and new properties, है ना। उसके बाद देखो, केमिकल रिएक्शंस का तो डिफिनेशन हमने समझ गया कि जब दो या दो से अधिक मैटर्स आपस में रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करने के बाद एक नया सबस्टेंस बनाता है, दैट इज द केमिकल रिएक्शंस। और केमिकल रिएक्शन में एक्चुअल्स में दो पार्ट्स होते हैं, एक रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट, है ना। तो जो ऑब्जेक्ट या जो मैटर्स केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है, टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, दैट इज द रिएक्टेंट। और जो आपका रिएक्शंस होने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है ना, दैट इज द प्रोडक्ट। मतलब देखो, हम लोग इसको ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि देखो, रिएक्टेंट का कि द मैटर विच टेक पार्ट in the chemical reaction, is called reactant, है ना। उसके बाद जो मतलब तैयार होता है, जो न्यू सबस्टेंस बनता है ना आफ्टर केमिकल रिएक्शन, दैट इज द प्रोडक्ट। मतलब द न्यू सबस्टेंस फॉर्म after the chemical reaction, is called product। एकदम बेसिक से समझते हैं ना, बेसिक से समझने में मजा है। ठीक है, देखो, आपने केमिकल रिएक्शन समझ गया, उसमें कितना पार्ट्स होता है, एक रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट समझ गया कि मतलब रिएक्टेंट का मतलब हो गया कि जो सबस्टेंस केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है, दैट इज द रिएक्टेंट। और जो रिएक्शंस होने के बाद जो बनता है ना, न्यू सबस्टेंस बनता है, दैट इज द प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल्स भी हम लोग कर लेते हैं इसी में, उसके बाद बहुत सारा एग्जांपल करेंगे। H2 + O2 मिल करके क्या बनाता है, वाटर, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं वाटर, H2O। ठीक है, तो मतलब ये जो आपका पार्ट्स है ना भाई, ये वाला पार्ट्स इसको बोलते हैं रिएक्टेंट, और ये जो आपका बना न्यू सबस्टेंस, वाटर न्यू बना ना, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, तो आपने समझ गया कि रिएक्टेंट किसे बोलते हैं और प्रोडक्ट किसे कहते हैं। आप पहले इसको नोट करो। देखो, अब हम लोग आते हैं कि केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन में कौन कौन सा प्रॉपर्टीज होता है, मतलब केमिकल रिएक्शन करने से क्या क्या उसका इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज उसमें आता है ना। तो लिखते हैं कि इंपॉर्टेंट properties in the chemical reactions। देखो, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आता है। जैसे पहला आपका होता है
इवोल्यूशंस ऑफ गैस। मतलब कि देखो पहले हम लोग जानते हैं कि इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब क्या होता है। कोई भी मान लो H2 प्लस O2 दोनों को आपस में रिएक्ट करोगे तो उसमें गैस भी रिलीज होता है ना। जैसे हाइड्रोजन गैस बनता है, ऑक्सीजन गैस बनता है, तो इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है। अब उसके बाद होता है इसमें फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है, जिससे अपक्षेप तैयार होना। जैसे मान लेते हैं कि अगर हम लोग वाटर में बालू को मिलाते हैं तो बालू पूरी तरह से मिलता तो नहीं है ना, कुछ बालू का अंश क्या होता है नीचे बैठ जाता है, दैट इज द अपक्षेप, यानी उसी को प्रेसिपिटेट बोलते हैं, ठीक है। और तीसरा आपका रिएक्शन होने के बाद कलर भी चेंज हो सकता है ना। तो सीधा समझेंगे चेंज द कलर, चेंज द कलर मतलब कलर भी चेंज कर सकता है रिएक्शंस में। उसके बाद एक और पॉइंट होता है कि चेंज इन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर चेंज होना, तो चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट में आपका होता है चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट। देखो एक बार समझते हैं, जैसे मान लो होता क्या है ना, गैस भी रिलीज कर सकता है, ये गैस जो रिलीज होता है दैट इज द इवोल्यूशंस। दूसरा आपका रिएक्शंस में प्रेसिपिटेट भी आता है, मतलब कुछ अंश बच जाता है, कुछ पॉइंट बच जाता है पार्टिकल्स का। तीसरा होता है चेंज द कलर, मतलब कलर चेंज होता है। जैसे मान लेते हैं लोहे में जंग लगना, जंग लगने के बाद उसका जो कलर होता है वो ब्राउन हो जाता है। चेंज इन टेम्परेचर, तो आपका टेम्परेचर भी तो चेंज होता है रिएक्शन का। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा, टेम्परेचर कम करोगे तो रिएक्शन बहुत स्लो होगा। फिफ्थ में आपका आता है चेंज इन स्टेट, वो स्टेट चेंज हो जाता है। स्टेट चेंज का मतलब मान लो पहले गैस था फिर वो लिक्विड के फॉर्म में हो गया, तो स्टेट तो चेंज हुआ ना, ठीक है। पहले नोट करो। देखो अब हम लोग आते हैं केमिकल इक्वेशंस के बारे में। तो व्हाट इज द केमिकल इक्वेशन। देखो केमिकल इक्वेशंस का मतलब क्या होता है ना, एक तरह से आप उसको सिंबलाइज कर रहे हो। जैसे कोई भी अगर एलिमेंट को केमिकल रिएक्शंस करवाया जाता है तो उस एलिमेंट का नेम दिया जाता है उसमें, है ना। मतलब एक ये कंपाउंड बनता है तो कंपाउंड का नेम दिया जाता है, सिंबलाइज, सिंबल करके, ठीक है। जैसे मान लेते हैं हाइड्रोजन का सिंबल H होता है, हीलियम का सिंबल H ही होता है। जितना भी एलिमेंट का सिंबल होता है उसको सिंबल के रूप में दिखाया जाना, दैट इज द केमिकल इक्वेशंस। तो हम लिखे भी हैं कि द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शंस विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फार्मूला, मतलब उसको सिंबल और फार्मूला के बेस पर। जैसे वाटर है, वाटर को H2O, ये क्या है, ये एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये एक सिंबल हुआ, और उस कंपाउंड के फॉर्म में जब बनाएंगे ना तो उसको एक फार्मूला के रूप में तैयार करना। जैसे मान लेते हैं अगर एग्जाम्पल्स भी देखते हैं ना, तो मान लेते हैं जिंक है, ठीक है, प्लस कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट रिएक्ट करवाएंगे तो मेरा बनेगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ये देखो तो जिंक का सिंबल क्या होगा, Zn, जिंक का सिंबल क्या होगा, Zn। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला CuSO4, रिएक्ट करेगा तो जिंक क्या करेगा सल्फेट के साथ और कॉपर को बाहर फेंक देगा, तो मतलब ZnSO4, जिंक सल्फेट बनाया और प्लस कॉपर को अलग किया, है ना। तो ये एक सिंबलाइज तरीके से हम लोग इसको लिखते हैं। जैसे मान लेते हैं बैलेंस अगर आपको करना है तो बैलेंस देखो, यहाँ पर देखो जिंक का मॉलिक्यूल्स कितना है, 1 मॉलिक्यूल्स है जिंक का, यहाँ भी जिंक का 1 मॉलिक्यूल्स है, कॉपर का 1, यहाँ भी 1 है, सल्फेट का 1 और सल्फेट का भी 1 है, तो ये बैलेंस है। जैसे मान लेते हैं Mg, मैग्नीशियम प्लस O2 ऑक्सीजन, तो ये MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मान लेते हैं ये मेरा मैग्नीशियम ऑक्साइड है, सारा लिख देते हैं, आप नोट्स भी कर सकते हो, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मान लेते हैं इसको बैलेंस देखते हैं कि बैलेंस कैसे करते हैं हम लोग, है ना। देखो मैग्नीशियम कितना है, 1 मॉलिक्यूल्स मैग्नीशियम, यहाँ भी 1 है, ऑक्सीजन 2 है बट यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो आप क्या करोगे यहाँ पर 2 लगा दो, फिर क्या हुआ मैग्नीशियम बढ़ गया, मैग्नीशियम 2 गया, यहाँ पर भी 2 लगा दो, बैलेंस हो गया, है ना। जैसे मान लेते हैं और भी हम लोग 1-2 को एग्जांपल्स करते हैं बैलेंस करने के लिए। जैसे देखो H2 प्लस O2 बनाता है H2, हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर भी 2 मॉलिक्यूल्स, बैलेंस है। ऑक्सीजन का 2 मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन का 1 है, तो यहाँ पर क्या करोगे 2 लगा दो, बट हाइड्रोजन आपका 4 हो गया तो यहाँ पर भी 2 लगा दो, बैलेंस हो गया, है ना। तो बहुत सारा बैलेंस इक्वेशन हम लोग देखेंगे, ठीक है, सिंपल तरीके से बैलेंस करेंगे सबको, हड़बड़ाने वाली बात ही नहीं है। जैसे देखो
KCl3 KClO3 इसमें हीट देने पर ये होता क्या है ना कि KCl अलग करेगा, KCl और प्लस ऑक्सीजन को अलग कर देगा O2 को। तो KClO3 को हम लोग बोलते हैं पोटासियम क्लोरेट, इसको बोलेंगे पोटासियम क्लोरेट। ये देखो, ठीक है। KCl पोटासियम क्लोराइड, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? पोटासियम क्लोराइड। मेरा स्पेलिंग मिस्टेक होता है, थोड़ा सा आप लोग चेक कर लो। पोटासियम क्लोराइड है। अभी हम लोग इसको बैलेंस करते हैं। तो पोटासियम यहाँ 1 है, पोटासियम यहाँ पर भी 1 है, क्लोरीन 1 है, क्लोरीन 1 है, बट ऑक्सीजन 3 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है। तो आप क्या करोगे, कैसे बैलेंस करोगे? मान लेते हैं ऑक्सीजन को चेंज करना होगा आपको, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन के बगल में 3 लगाएंगे, ऑक्सीजन 6 हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 2 लगा दो, तो ऑक्सीजन 2 3 6 होगा, लेकिन पोटासियम बढ़ गया तो यहाँ पर 2 लगा। अब देखो क्लोरीन भी 2, पोटासियम भी 2, क्लोरीन भी 2, पोटासियम भी 2, बैलेंस हो गया। तो बैलेंस करना बहुत आसान होता है, इस टाइप से बैलेंस हम लोग देखते हैं। अभी और देखेंगे, ठीक है। पहले आप लोग नोट करो। देखो, अब हम लोग कम से कम 5-6 इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए सीखते हैं, ठीक है। देखो बैलेंस करना क्या है, दोनों तरफ देखना है कि कितना मॉलिक्यूल्स है, दोनों को मॉलिक्यूल्स का संख्या को इक्वल करना है। जैसे देखो होता क्या है ना, CO कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2, तो क्या बना रहा है, CH3OH मीथेनॉल बना रहा है, ठीक है। तो अब देखो कार्बन यहाँ पर कितना है, 1 है, यहाँ पर भी कार्बन 1 है, बट ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन भी यहाँ पर 1 है, हाइड्रोजन 2 है ना, और हाइड्रोजन यहाँ पर कितना हो गया, 4। ये देखो H3 प्लस H मतलब H4 हो गया 4। तो यहाँ पर क्या करोगे, 2 लगा दो, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 4 हाइड्रोजन, बैलेंस हो गया आराम से, ओके, ठीक है। उसके बाद सेकंड में देखो सोडियम 1, हाइड्रोजन 2, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 और एक 3, ऑक्सीजन 1, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है। क्या करना चाहिए हमें, अगर यहाँ पर 2 लगाते हैं, ठीक है, तो फिर सोडियम चेंज होगा, 2 लगाते हैं तो हाँ यहाँ पर 2 लगा दो, ये देखो 2 लगा दो। तो अब आपका क्या होगा कि हाइड्रोजन 2 हुआ, हाइड्रोजन 2 4 हो गया, बट यहाँ पर भी हमको 2 लगाना होगा, तभी तो जाके हाइड्रोजन 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, बट ऑक्सीजन 2 और ऑक्सीजन भी 2 हुआ, ठीक है। तो मेरे हिसाब से सोडियम 1 है, वहां पर 2 है, तो यहाँ पर भी 2 लगा, हो गया बैलेंस, आराम से हुआ ना बैलेंस, ठीक है। उसके बाद H2 प्लस N2 NH3 अमोनिया बनाता है, अमोनिया का फॉर्मूला। तो हाइड्रोजन 2 तो हाइड्रोजन 3 है, क्या करोगे यहाँ पर, एक काम करो ना, यहाँ पर अगर 3 लगाते हैं, ठीक है, और यहाँ पर 2 लगाते हैं, हो क्या जाएगा, 3 दूनी 6, यहाँ पर देखो 2 3 6 हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन 2, बैलेंस हो गया, ठीक है। ये भी बैलेंस आपका। आयरन 1, यहाँ आयरन 3 है, क्या करोगे, 3 लगा दो। ऑक्सीजन अब पकड़ना आपको हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, सही है, ऑक्सीजन 1 यहाँ 4 है, क्या करना होगा, 4 करने के लिए क्या करना होगा, तो अगर हम चाहें यहाँ पर 4 लगाते हैं, ठीक है, तो हाइड्रोजन में चेंज हो गया, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन 4, यहाँ ऑक्सीजन 4, बट हाइड्रोजन चेंज कर गया, हाइड्रोजन कितना हुआ, 4 दूनी 8, तो इसका मतलब यहाँ पर भी 4 लगाना, 4 दूनी 8 हो गया ना, हाँ ठीक है। अब ये भी कंप्लीट। अब आते हैं अगला में, नाइट्रोजन 1, हाइड्रोजन 3 1 4 हाइड्रोजन, यहाँ भी 4 है, क्लोरीन 1, यानी कि ये पूरी तरह से बैलेंस आपका, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ा, ठीक है। अब देखो कार्बन मोनोऑक्साइड CO प्लस O2 CO2 बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन यहाँ देखो 1, यहाँ भी 1, ऑक्सीजन 1 2 3 ऑक्सीजन है, इधर 2 है, क्या करना होगा, मान लेते हैं अगर यहाँ पर हम 3 लगाते हैं तो 2 दूनी 4, यहाँ पर 4 2 6, तो अगर यहाँ 3 लगा दें, ठीक है, और यहाँ पर भी 3 लगा, अब देखो 3 कार्बन, ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 2, कितना होगा, 3 2 5, 3 2 5, और यहाँ पर 3 दूनी 6 हो गया है ना। तो अगर हम लगाते हैं यहाँ पर अगर 2 लगा दो, तो अगर 2 लगाते हो यहाँ पर भी 2 लगा, 2 दूनी 4, ऑक्सीजन 2 4 2 6 होगा, देखो ऑक्सीजन 3 दूनी 6 और 3 कार्बन, यानी कि 2 कार्बन हुआ, तो यहाँ पर भी आपको लगाना पड़ेगा, अगर 2 मान लेते लगा देते 2, देखो कैसे चेंज कर रहे हैं, अगर 2 कार्बन लगाएंगे तो यहाँ पर 2 कार्बन तो हो रहा है, बट ऑक्सीजन 2 और ऑक्सीजन 4 4 2 6, यहाँ पर हटा दो, कोई दिक्कत नहीं,
अब देखो ऑक्सीजन 2 4, ऑक्सीजन भी 4, कार्बन 2 कार्बन 2, यस बैलेंस। ठीक है, अब देखो सल्फर डाइऑक्साइड और प्लस क्या बनाया सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसको हम लोग बोलेंगे सल्फर ट्राइऑक्साइड, है ना। अभी हमारा रेगुलर चलेगा, 3 दिन चलेगा क्लास 10th का क्लास केमिस्ट्री का। ठीक है, अब देखो एक सल्फर ऑक्सीजन 2 2 4, यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है, तो क्या करना चाहिए हमें, अगर मान लेते हैं यहाँ 2 लगाओ तो 2 3 6 मान लेते हैं, तो यहाँ पर भी सल्फर 2 लगा लो, 2 3 4 2 6, वो तो गया है, क्या दिक्कत है। देखो ना सल्फर 2 ऑक्सीजन 2 3 4 2 6 2 3 6, बैलेंस कंप्लीट। समझ में आया बैलेंस, तो आप बैलेंस सीख गए होंगे। ठीक है, अभी बहुत सारा टॉपिक्स आगे हैं, नोट करो पहले। देखो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कितने टाइप के होते हैं ना, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ये देखो पहला टाइप होता है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन सारा डिटेल्स में पढ़ाएंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। सेकंड में आपका होता है कॉम्बिनेशन के बाद डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड में होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। फोर्थ में होता है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, है ना। उसके बाद फिफ्थ में हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन रिएक्शंस। ठीक है, तो 5 टाइप का केमिकल रिएक्शन होता है। पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा डीकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, अब फिफ्थ में आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सारा डिटेल्स में पढ़ेंगे, पहले इसको नोट करते हैं, बारी बारी से डिस्कस करते हैं। देखो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में। पहला रिएक्शंस आपको बताया हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, तो आते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बारे में सीखते हैं। कॉम्बिनेशन नाम में ही काम है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्चुअली में होता क्या है ना कि जब आप दो या दो से अधिक सबस्टांस को आपस में रिएक्ट करवाते हो और एक सिंगल सबस्टांस बनता है, एक सिंगल, याद रखना है, दो या दो से अधिक सबस्टांस मिलकर के एक सिंगल सबस्टांस बना दे, दैट इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कंबाइन कर गया, एक दूसरे से मिल गया और एक सिंगल प्रोडक्ट तैयार किया, मतलब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट आपस में मिलने के बाद जब सिंगल प्रोडक्ट तैयार करता है, दैट इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब कि सीधा हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे, दोज रिएक्शंस वेयर एज two or more reactant combine to form a single product is called combination reaction, is called कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ठीक है, मतलब एग्जांपल बहुत सारा देखते हैं। ठीक है, उसी में तो समझ में आ जाएगा। कार्बन प्लस O2 क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। मैग्नीशियम प्लस O2 क्या बनाएगा, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, MgO मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, है ना। तो बहुत सारा आप रिएक्शन ले सकते हो। ठीक है, जैसे मान लेते हैं H2 प्लस O2, ये मिलकर के क्या बनाएगा, वाटर, दैट इज द एग्जांपल्स फॉर कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, है ना। ये बहुत सारा एग्जांपल्स हुआ, आप आराम से इसको बैलेंस भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे H2 प्लस Cl2, मान लेते हैं H2 प्लस Cl2, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन मिलकर के क्या बनाता है, हाइड्रोजन क्लोराइड, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। ये एसिड भी कहलाता है, HCl, है ना। तो आप बैलेंस भी कर सकते हो, कार्बन 1 कार्बन, ठीक है, ऑक्सीजन 2, मैग्नीशियम 1 यहाँ 1, ऑक्सीजन 2 है, बट यहाँ पर 2 लगा दो तो 2 यहाँ मैग्नीशियम, बैलेंस भी हो गया। यहाँ पर भी आप क्या करना है, यहाँ पर आप 2 लगा दो, कितना हो गया, 4 हाइड्रोजन,
यहाँ पर भी 2 लगाओ, 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2 बैलेंस है। H2 हाइड्रोजन 2, तो यहाँ पर 2 लगा दो, हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन 2 बैलेंस हो गया। दैट इज द एग्जांपल फॉर कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ठीक है, अब हम लोग जो है इसके आगे देखेंगे बहुत सारा, जैसे और एक और एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे मान लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड का CaO है ना प्लस H2 वाटर, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम लोग बोलेंगे कैल्शियम ऑक्साइड। एक्चुअल्स में कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम होता है क्विक लाइम, इसको हम लोग बोलते हैं क्विक, क्विक क्विक लाइम, चूना पत्थर जिसको बोलते हैं। और ये क्या बनाएगा CaOH का फॉल्ट, इसको हम लोग बोलेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको बोला जाता है स्लैक्ड लाइम, स्लैक्ड लाइम। समझ गए बात को, भीगा हुआ पत्थर वाटर के साथ मिलाएगा। देखो चूना पत्थर कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ डिसॉल्व किए तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, एक सिंगल प्रोडक्ट, सारे में सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। दैट इज द एग्जांपल फॉर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझ में आई बात? इसके आगे बढ़ते हैं, नोट करो। देखो अब हम लोग आते हैं सेकंड वाले टाइप में, जिसका नाम है डीकंपोजिशन रिएक्शंस, है ना। एक्चुअल्स में डीकंपोजिशन के बारे में पहले समझते हैं, उसके बाद डिफाइन करेंगे हम इसको। डीकंपोज मतलब डीकंपोजिशन रिएक्शंस, है ना, डीकंपोजिशन रिएक्शंस। देखो एक्चुअल में होता क्या है ना यार, जैसे अभी हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़े कि मतलब दो या दो से अधिक सबस्टांस आपस में पैक होकर आपस में रिएक्ट करके, है ना, एक सिंगल सबस्टांस बनाया, एक सिंगल प्रोडक्ट तैयार किया, दैट इज द कॉम्बिनेशन। अब आए हैं हम लोग डीकंपोजिशन। डीकंपोज मतलब तोड़ देना, किसी भी कंपाउंड को दो या दो से अधिक पार्ट्स के रूप में तोड़ना, दैट इज द डीकंपोज करना, डीकंपोजिशन। तो दैट इज डीकंपोजिशन रिएक्शन। समझ में आया कि अगर कोई भी एक सिंगल कंपाउंड को दो या दो से अधिक प्रोडक्ट के रूप में बांट देना, तोड़ देना, दैट इज द डीकंपोजिशन रिएक्शन। समझ में आ गई बात? बहुत सारे एग्जांपल देखते हैं, पहले डेफिनेशन लिख देते हैं। देखो दोज रिएक्शन which a compound splits का मतलब होता है तोड़ देना, splits का मतलब तोड़ देना, into two or more simple substance, two or more simple substance is called decomposition reaction, decomposition reactions। ठीक है, यहां तक समझ में आया कि एक सिंगल कंपाउंड को दो या दो से अधिक कंपाउंड के रूप में, सिंपल कंपाउंड के रूप में तोड़ देना, दैट इज द डीकंपोजिशन। अब इसका एग्जांपल देखो, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, एग्जांपल में कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसको तोड़ना है। इसको तोड़ने के लिए आप क्या करोगे, हीट दोगे, इसको गर्म करोगे, इसको गर्म करोगे, कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको बोलेंगे कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। हीट देंगे तो ये किस में टूटेगा, कैल्शियम ऑक्साइड CaO और प्लस हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब इसको हम लोग बोलेंगे कैल्शियम ऑक्साइड में टूटा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये आपका जो एग्जांपल हुआ एक सिंगल, देखो यहाँ पर एक कंपाउंड है, उसमें हीट पास किए, हीट पास करने के बाद ये दो भाग में टूटा, दो कंपोनेंट थे, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज द डीकंपोजिशन। डीकंपोज किया, तोड़ दिया उसको। ठीक है, एक और एग्जांपल मान लेते चलते हम लोग KClO3। ठीक है, इसमें भी अगर हीट दोगे, ठीक है, तो ये KCl अलग करेगा और प्लस आपका ऑक्सीजन गैस अलग करेगा, इसको हम लोग बोलेंगे पोटासियम क्लोरेट, पोटासियम क्लोरेट। ठीक है, और हीट देने के बाद पोटासियम क्लोराइड बनाया, है ना। ये दोनों एग्जांपल मेरा किसका हुआ, डीकंपोजिशन रिएक्शंस का, है ना। और एक एग्जांपल ले सकते हैं आप लोग, जैसे FeSO4 आयरन सल्फेट। ठीक है, FeSO4 को अगर हीट देते हैं, हीट दिया गया तो Fe2O3 और प्लस SO2 और प्लस बनाता है आपका SO3, है ना।
तो एक्चुअल में FeSO4 को फेरस सल्फेट बोलेंगे, इसको बोलेंगे फेरस सल्फेट, ठीक है, समझ में आया बात। तो फेरस सल्फेट में अगर हीट पास करोगे तो ये आपका क्या बनाएगा, फेरिक ऑक्साइड, इसको हम लोग बोलेंगे फेरिक ऑक्साइड बोलेंगे, Fe2O3 को फेरिक ऑक्साइड। SO2 को क्या बोलेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड, SO3 को क्या बोलेंगे, सल्फर ट्राई ऑक्साइड, है ना। तो ये जो आपका एक सिंगल प्रोडक्ट है, मतलब मान के जो एक सिंगल कंपाउंड ये दो से अधिक कंपाउंड के रूप में तोड़ दिया हमने, दैट इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। समझ में आया बात, ठीक है। अब हम लोग जो है ना नेक्स्ट वाले क्लास में पढ़ेंगे, इसी चैप्टर्स का बहुत सारा पार्ट्स है जो कि बहुत सारा एग्जांपल ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में सीखेंगे, बहुत सारा क्वेश्चंस भी करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे आप इजाजत दें, थैंक यू, नमस्कार।